उसके विनाशकारी वार के बाद विकर की ब्लेड से निकलती गुलाबी और बैंगनी ऑरा देखकर बाकी स्टूडेंट्स पूरी तरह शॉक में जम जाते हैं। पोनीटेल वाला एरोगेंट स्टूडेंट और उसके दोस्त आंखें फाड़कर उसे घूरते रह जाते हैं। उसकी ताकत ने सबको सुन्न कर दिया था। वहीं ब्लॉन्ड और शॉर्ट हेयर्ड लड़की जिंदा बचने की राहत में खुशी के आंसू बहाने लगती है। पास खड़ा ग्रानोला अपनी छाती पकड़कर जोर जोर से सांस ले रहा है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा उसके क्लासमेट ने ये नामुमकिन काम आखिर कैसे कर दिया। और जैसे ही बीस्ट का खून बारिश की तरह गिरता है, विकोर अपनी क्रैकलिंग स्वॉर्ड के साथ वहीं खड़ा रहता है। सिस्टम अनाउंस करता है, लेवल 1 वॉरियर विकोर पहला इंसान बन गया है जिसने एस रैंक ब्लड वाटर प्लांटेन लिली को हंट किया, और इस इम्पॉसिबल अचीवमेंट के लिए उसे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। बचे हुए स्टूडेंट्स शॉक में आपस में फुसफुसाने लगते हैं। रूइंड वॉल्स के पीछे से वो सोचते हैं, आखिर एक लेवल 1 पार्टिसिपेंट ने 100 फोल्ड स्टैट सप्रेशन के बावजूद एस रैंक थ्रेट को कैसे मार दिया। इसका मतलब बाहर की दुनिया में उसकी असली ताकत अनइमेजिनेबल होगी। एक स्टूडेंट कांपती उंगली से वाइकर की ग्लोइंग वेपन की तरफ इशारा करता है। उसे एक डरावनी चीज नजर आती है। वो फेंट ग्लो अनमिस्टेकेबली लिक्विड ऑरा थी, हाई टियर वॉरियर की पहचान। वो पसीना पोंछते हुए कहता है, विकोर कम से कम एक ग्रेजुएटर तो जरूर होगा। लेकिन तभी दूसरा स्टूडेंट, जब विकोर अपनी ट्विन स्वॉर्ड्स वापस शीथ करता है, उसकी बात काट देता है। वो कहता है, विकर की पावर देखकर साफ है वो स्वॉर्ड मास्टर से भी ऊपर है। ये सुनते ही भीड़ डिसबिलीफ में डूब जाती है। स्टूडेंट्स आपस में कहते हैं, कोई स्वॉर्ड मास्टर एक नॉर्मल एकेडमी स्टूडेंट नहीं हो सकता। किनारे खड़ा आर्थर गॉर्डन पिम, जिसकी कॉन्फिडेंट मुस्कान कभी नहीं जाती थी, अब डार्क एक्सप्रेशन के साथ खड़ा है। जबकि टेरिफाइड क्राउड विकर की आइडेंटिटी के बारे में सोच रहा है। अपनी भारी गलती के दबाव में आर्थर सिर्फ चुपचाप ये सब देख सकता है। ऊपर चट्टान पर बैठा 4 आंखों वाला फ्लावर फेरी गाइड फ्रस्ट्रेशन में कांप रहा है। वो अपनी किस्मत को कोसता है, चेहरा पकड़कर सोचता है, उसका परफेक्ट प्लान आखिर इतना बुरी तरह फेल कैसे हो गया। तीसरे फ्लोर का ट्रायल इसीलिए बनाया गया था ताकि स्टूडेंट्स की स्पिरिट टूट जाए और वो खुद एक दूसरे को सैक्रिफाइस करने लगे। फेरी को पूरा भरोसा था, इंसानों की सेल्फिशनेस उन्हें बिट्रे करने पर मजबूर कर देगी। उसका मकसद ह्यूमैनिटी का सबसे अंधेरा रूप दिखाना था। लेकिन अब वो नीचे वाइकर को घूर रहा है, जिसने उसका पूरा ट्विस्टेड गेम चकनाचूर कर दिया। जैसे ही विकर उस चट्टान के नीचे पहुंचता है, कंफ्यूज्ड फेरी डर और उलझन से उसे देखता है। आखिर वो इंसान है कौन? लेकिन फ्यूरियस फेरी को इग्नोर करते हुए विकर अपना लूट इंस्पेक्ट करने लगता है। वो एक छोटा बैग उठाता है और सिस्टम कंफर्म करता है उसके अंदर ब्लड वाटर प्लांटेन लिली के सीड्स हैं, बिल्कुल वही चीज जिसकी उसे जरूरत थी। तभी उसे एहसास होता है, पहले मिले डी रैंक आइटम्स यहाँ काम आने वाले हैं। सिस्टम बताता है उसकी छोटी हैंड हो सीड्स खोदने के लिए परफेक्ट है, और ऑयल पेपर पाउच उन्हें मॉइस्चर से बचाकर स्टोर करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन तभी वाइकर की सोच टूटती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आकर कहते हैं उन्हें उससे कुछ कहना है। ग्रानोला तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे लड़ाई के लिए तैयार हो। वो क्लासमेट्स को वार्निंग देता है, विकोर को घेरने की कोशिश मत करना, और पूछता है आखिर उन्हें क्या चाहिए। विकोर शांत खड़ा रहता है, जबकि डेक्राबिया साइनिकल अंदाज में कहता है, अब ये स्टूडेंट्स अपना गुस्सा उसी पर निकालेंगे और पूछेंगे उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बचाया। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट विकर उस वक्त सच में चौंक जाता है जब स्टूडेंट्स ईमानदारी से उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहते हैं। वो मानते हैं अगर विकोर नहीं होता तो या तो वो बीस्ट के पेट में पच चुके होते या खुद एक दूसरे को मार चुके होते। फिर वो उससे पूछते हैं, क्या वो सच में स्वॉर्ड मास्टर है और क्या वो भी उसकी तरह ताकतवर बन सकते हैं। विकोर अपने क्लासमेट्स के सिंसियर चेहरे देखता रहता है और डेक्राबिया हैरानी से कहता है, लगता है इंसानों में अब भी कॉन्शियस बची हुई है। लेकिन तभी वो पल टूट जाता है जब फ्लावर फेरी गाइड अनाउंस करता है अब 67 सर्वाइवर्स बचे हैं, और सार्कास्टिकली कहता है बिना मेहनत किए भी वो समहाउ बच गए। विकोर ऊपर चट्टान की तरफ देखता है और 4 आंखों वाले फ्लावर फेरी गाइड को उसके असली नाम से बुलाता है, वीनस। वो ठंडी आवाज में कहता है उसने हद पार कर दी। उसे याद दिलाता है लड़ाई के दौरान उसने बीस्ट को मुंह बंद करने और वीक पॉइंट छुपाने का आदेश दिया था, सिर्फ उसकी मौत सुनिश्चित करने के लिए। घबराई हुई वीनस हकलाने लगती है और पूछती है एक इंसान उसका क्या बिगाड़ सकता है। वो दावा करती है उसने सिर्फ रूल्स फॉलो किए हैं। फिर झूठी हिम्मत जुटाकर विकोर को वार्निंग देती है, अगर उसने उसे चोट पहुंचाई तो वो अगले फ्लोर पर कभी नहीं जा पाएगा। लेकिन विकोर पर इसका कोई असर नहीं होता। वो खून से भरी नजरों से वीनस को घूरता है और ठंडी आवाज में कहता है अगर वो किसी भयानक एक्सपीरियंस से बचना चाहती है तो तुरंत उसका रिवॉर्ड सौंप दे। ये सुनते ही फेरी डर के मारे चीख पड़ती है। पूरी तरह दब चुकी वीनस जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है
और एक जेनरस रिवॉर्ड अनाउंस करती है। उसके हाथ घुमाते ही 3 विशाल सैक्स प्रकट होते हैं जो स्टैट बूस्टिंग कैंडीज से भरे हुए हैं। इतना बड़ा लूट देखकर स्टूडेंट्स शॉक में पड़ जाते हैं। वो उस रिवॉर्ड के पहाड़ को अविश्वास से घूरते रहते हैं। उन्हें पाइल के बीच कुछ ग्लोइंग ऑर्ब्स दिखाई देते हैं। सिस्टम उन्हें रेयर गोल्ड कैंडीज के रूप में पहचानता है। सिर्फ एक गोल्ड कैंडी यूजर का लेवल 1 बढ़ा सकती है या 300 रेगुलर कैंडीज के बदले एक्सचेंज हो सकती है। बाकी लोग जेलसी से उस लूट को देख रहे हैं, जबकि वाइकर शांत खड़ा अपने 10 गोल्ड कैंडीज कैलकुलेट कर रहा है। वो सोचता है इन्हें स्टैट कैंडीज में बदलना ज्यादा सही रहेगा। आखिर लेवल 1 पार्टिसिपेंट के लिए ये रिवॉर्ड बेहद जनरस है। लेकिन तभी उसका ध्यान अपने हाथ की तरफ जाता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसे इतनी जल्दी वो खास चीज मिल गई। ग्रानोला कंफ्यूजन में विकोर को मुस्कुराते देखता है। उसे समझ आता है वो गोल्ड कैंडीज की वजह से खुश नहीं है। फिर वो सोचता है आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने विकोर को इतना एक्साइटेड कर दिया। विकोर अपने हाथ में एक अजीब सा पिंक बग उठाता है। सिस्टम उसे एस रैंक आर्टिफैक्ट के रूप में पहचानता है, कन्वर्जन बग, जो सेम कलर की 100 कैंडीज को किसी दूसरी रैंडम कलर कैंडी में बदल सकता है। विकोर उस पिंक बग को सरप्राइज से देखता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आती हैं। यही वो सबसे रेयर और वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट था जिसका जिक्र टावर सर्वाइवर्स ने किया था। उसे याद आता है पिछली जिंदगी में कस मॉर्ग ने ये कन्वर्जन बग ट्री ऑफ फॉलिंग के सबसे निचले फ्लोर पर एक विशाल स्केलेटल बीस्ट को हराकर पाया था। कस ने अपनी सारी कैंडीज उस पैरासाइट को खिला दी थी क्योंकि उसे अपनी आखिरी हिडन स्टैट मैना रेजिस्टेंस बढ़ानी थी। उसका ये गैम्बल काम कर गया था और उसी की वजह से वो अंदर से फटती माना रैम्पेज को सर्वाइव कर पाई। साथ ही उस टेरिफाइंग बैकलैश को भी सह गई जो किसी को भी पैरालाइज कर सकता था। वापस वर्तमान में विकर उस आर्टिफैक्ट को घूरता है। उसे यकीन नहीं हो रहा इतनी पावरफुल चीज उसे तीसरे फ्लोर पर ही मिल गई। लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी कैंडीज जमा करने पर टिकी है, इसलिए वो खुद उस बग को होस्ट नहीं कर सकता। उसकी जगह वो उस पैरासाइट को अपने कॉलर पर बैठी छोटी ब्लू स्पाइडर को सौंप देता है, जिसे वो प्यार से मैडम बुलाता है। छोटी स्पाइडर खुशी से उस बग को एक्सेप्ट कर लेती है और वाइकर समझाता है जब भी वो कैंडी खाएगी उसके मैजिकल इफेक्ट्स दोनों में शेयर होंगे, जिससे वो भी उसके साथ स्ट्रॉन्गर बनती जाएगी। विकोर अपना डिवाइन इमॉर्टल्स रिंग एक्टिवेट करता है। एक डार्क पोर्टल खुलता है और वो अपनी कैंडीज उसके अंदर स्टोर करने लगता है। ग्रानोला डिसबिलीफ में उसे देखता है, सोचता है क्या सभी स्वॉर्ड मास्टर्स डायमेंशनल मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी अचानक आर्थर आगे बढ़ता है और मुस्कुराते हुए विकर को पुकारता है। वो कहता है उसे हमेशा से शक था कि वाइकर कोई बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है। वो उसके पास आकर पूछता है बॉस, फाइट के दौरान उसने जो यूनिक स्वॉर्ड्समैनशिप इस्तेमाल की वो आखिर थी क्या। फिर एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ आर्थर उसकी कॉम्बैट स्टाइल को पहचान लेता है, इनफेमस बेस्करविले टेक्निक। ये सुनते ही आसपास खड़े स्टूडेंट्स शॉक में फुसफुसाने लगते हैं। वो जानते हैं बास्करविल टेक्निक आयरन ब्लड सोर्ड फैमिली की गार्डेड स्टाइल है और सोचते हैं कोई आउटसाइडर इसे कैसे सीख सकता है। ग्रानोला इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो आर्थर का कंधा पकड़कर चिल्लाता है उसकी बात बकवास है, जरूर कोई मिस्टेक हुई है। फिर वो आर्थर को जोर से पीछे धक्का देता है, लेकिन आर्थर उसे इग्नोर कर देता है और शांत आवाज में अपने बचपन की एक मेमोरी बताने लगता है। वो कहता है जब वो छोटा था और एक डार्क फॉरेस्ट में भटक गया था तब उसने कुछ लोगों को डिमोनिक बीस्ट्स का हंट करते देखा था। वो बताता है उन हंटर्स की सोर्स से लाल एनर्जी निकल रही थी जो बीस्ट लाइक फैंक्स बनाकर अपने प्रे को चीर रही थी, और ऐसी टेक्निक सिर्फ बास्करविल फैमिली इस्तेमाल करती है। फिर एरोगेंट मुस्कान के साथ आर्थर कहता है एक और क्लू भी था जिसे उसने सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि वो नाम बहुत कॉमन था। वो स्टूडेंट्स को याद दिलाता है कुछ साल पहले पूरे एम्पायर में खबर फैली थी रेड फैंग माउंटेन्स से कि बास्करविल का एक फेमस हीरो जिसे डेड माना गया था वापस लौट आया है। ग्रानोला अब भी कंफ्यूजन में खड़ा है, लेकिन आर्थर सारी बातें जोड़ते हुए कहता है कितना अजीब कोइंसिडेंस है कि यहाँ एक स्टूडेंट जिसका नाम विक है वही एक्सक्लूसिव बेस्करविले स्वॉर्ड्समैनशिप इस्तेमाल कर रहा है। फिर पूरी सर्टेनिटी के साथ आर्थर सीधे उसकी तरफ देखकर कहता है उसकी असली पहचान कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी हीरो विकर वैन बास्करविल है, और वो उसे चैलेंज देता है अगर हिम्मत है तो इसे झुठला कर दिखाए। एक स्मग ग्रिन के साथ आर्थर सीधा वाइकर की तरफ उंगली उठाता है और सबके सामने उसका असली लेजेंडरी नाम बोल देता है, वाइकर वैन बास्करविल। ये सुनते ही आसपास खड़े स्टूडेंट्स पूरी तरह फट पड़ते हैं। किसी को यकीन नहीं होता वो लोग अभी तक लेजेंडरी आयरन ब्लड सोर्ड फैमिली के डायरेक्ट एयर के साथ खड़े थे। ग्रानोला का दिमाग तो जैसे पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इतने समय तक वो विकोर को एक लो बॉर्न कॉमनर समझकर नीचा दिखाता रहा, और अब उसे पता चलता है
वो लड़का एम्पायर की सबसे डरावनी फैमिलीज में से एक का वारिस है। वो जानता है बेस्करविल्स इस दुनिया के एब्सोल्यूट एपेक्स प्रेडेटर्स हैं। उनकी कोल्ड ब्लडेड बीस्ट स्लेइंग कॉम्बैट स्टाइल्स पूरे एम्पायर में मशहूर हैं। और अब उसे समझ आता है विकोर पहले दिन से चीट कोड की तरह क्यों लड़ रहा था। लेकिन आर्थर अभी खत्म नहीं हुआ था। डिटेक्टिव बनकर वो बाकी क्लूज जोड़ना शुरू करता है। उसे याद आता है अबिस में गिरने से पहले उसने एक वॉरियर देखा था जिसकी क्रिम्सन ऑरा किसी बीस्ट के दांतों जैसी लग रही थी और उसके गले में एक उल्टा पेंटाग्राम पेंडेंट था। अपनी सबसे विलेन वाली हंसी छोड़ते हुए आर्थर पूछता है क्या वाइकर सच में सोचता था वो इतना बड़ा सीक्रेट हमेशा छुपा सकता है। लेकिन वाइकर अब भी चुप खड़ा रहता है। उसका चेहरा शैडोज में छिपा है और वो बस उस सांप को बोलने देता है। बाकी स्टूडेंट्स यहां तक कि कंफ्यूज ग्रेनोला भी पूरी तरह लॉस्ट हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा आर्थर इस मौत के ट्रैप के बीच कैसी अजीब फैंटेसी सुना रहा है। लेकिन तभी ग्रानोला की नजर विकोर की डार्क रेड स्वॉर्ड पर पड़ती है और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अचानक उसे विकोर की मॉन्स्टर्स स्ट्रेंथ का हर हिस्सा समझ आने लगता है। इससे पहले कि ये ड्रामा और बढ़े, सिस्टम जोर से अनाउंस करता है करंट ट्रायल ऑफिशियली खत्म हो चुका है और अब 67 सर्वाइवर्स बचे हैं। साथ ही वार्निंग आती है पूरा जोन अब अबिस में कोलैप्स होने वाला है। लेकिन जमीन पैरों के नीचे टूटने के बावजूद आर्थर की स्मग एटीट्यूड एक पल के लिए भी नहीं जाती। वो कैजुअली वाइकर की तरफ इशारा करता है और कहता है वक्त कम है लेकिन वो रीजनेबल इंसान है, उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर लालच भरी मुस्कान के साथ वो एक डर्टी बार्गेन रखता है। अगर विकोरस रैंक मॉन्स्टर से मिली स्टैट कैंडीज का ठीक आधा हिस्सा उसे दे दे तो वो उसका सीक्रेट छुपा कर रखेगा और उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करेगा। चारों तरफ रेड वार्निंग मैसेजेस चमक रहे हैं, भारी पत्थर गिरने लगे हैं, लेकिन विकोर बस चुपचाप खड़ा रहता है। आर्थर की स्मग एक्सप्रेशन तुरंत टूट जाती है। वो घबरा कर पसीना बहाने लगता है। अपनी छाती पकड़कर शौक में पूछता है क्या विकोर सच में उसे दुनिया को सब कुछ बताने देगा। हर सेकंड के साथ ज्यादा डेस्परेट होते हुए आर्थर की आंख फड़कने लगती है। वो पूछता है क्या विकोर का दूसरा प्लान ये है कि वो उसे और बाकी 65 सर्वाइवर्स को मार देगा ताकि कोई सीक्रेट बाहर ना जाए। लेकिन विकोर बस शांत आवाज में कहता है जो करना है कर लो। वो कैजुअली कहता है आर्थर चाहे यहां फंसे स्टूडेंट्स को बताए या भविष्य में मिलने वाले किसी और को, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे उनके नीचे की जमीन चमकती बैंगनी रोशनी में टूटने लगती है, विकर शांत स्वर में कहता है आर्थर आराम से जितना बोलना चाहता है बोल ले। और ये सुनकर सीनियर पूरी तरह शॉक में उसे घूरता रह जाता है। कोलैप्सिंग फ्लोर की फ्लैशिंग रेड वार्निंग्स के बीच वाइकर अपनी क्रिम्सन आंखों के साथ एक मेनेसिंग ग्रिन देता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है अगर चीप ब्लैकमेल ही आर्थर का आखिरी हथियार है तो उसके पास असल में कुछ भी नहीं। अब पूरी तरह लिमिट पार कर चुका आर्थर गुस्से में दांत पीसने लगता है। उसका चेहरा रेत से बिगड़ जाता है और वो जोर से नाइट हाउंड का नाम चिल्लाता है। तभी पोर्टल सबको जबरदस्ती निगल लेता है। कुछ देर बाद सिस्टम कंफर्म करता है उन्होंने 3rd फ्लोर क्लियर कर लिया है और अब वो अंडरग्राउंड फ्लोर 4 आइलैंड ऑफ द ब्लैक सी में उतर रहे हैं। एकेडमी के उजड़े हुए रूइंस अचानक गायब हो जाते हैं। उनकी जगह एक डार्क और स्टॉर्मी लैंडस्केप सामने आता है जहां बोन वाइट ट्विस्टेड ट्रीज अंधेरे में खड़े हैं और पूरे इलाके पर मोटे चिपचिपे स्पाइडर वेब्स फैले हुए हैं। पिच ब्लैक सी के बीच एक विशाल जेग्ड रॉकी आइलैंड उभरता है। ऊपर आसमान में ईरी ग्रीन लाइटनिंग चमक रही है और ये उनके 4th फ्लोर पर पहुंचने की कंफर्मेशन थी। काली रेत वाले बीच पर क्रैशिंग वेव्स के पास वाइकर पूरी शांति से लेटा हुआ है, जबकि उसका लिविंग पेंडेंट डेक्राबिया उसके ऊपर मंडराता है और घबराकर पूछता है क्या उसने ऑफिशियली अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी छुपाना छोड़ दिया है। डेक्राबिया जल्दी जल्दी समझाता है अगर वाइकर ने आर्थर को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे उसकी मैजिकल पावर्स पर भरोसा था तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो मानता है हाँ, वो मेमोरीज मैनिपुलेट कर सकता है लेकिन वो उसकी मेन एबिलिटी नहीं। और इस कर्स्ड ट्री के अंदर उसकी वीकेंड हालत में पूरे क्राउड की मेमोरीज मिटाना फिजिकली इम्पॉसिबल है। फ्रस्ट्रेशन में फूला हुआ डेक्राबिया इधर उधर उड़ने लगता है और पूछता है आखिर वाइकर ने आर्थर को वहीं खत्म क्यों नहीं कर दिया, चाहे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़ती। फिर डेक्राबिया गहराई से विकोर को देखता है और उसके दिमाग में एक नई थ्योरी बनती है। वो पूछता है क्या सच ये है कि विकोर ने शुरू से कभी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की परवाह ही नहीं की। लेकिन विकोर जवाब में एक शब्द भी नहीं बोलता। उसका पोकर फेस बिल्कुल नहीं टूटता, जबकि पेडेंट लगातार उससे जवाब मांगता रहता है। धीरे धीरे सारी बातें जोड़ते हुए पेंडेंट को एहसास होता है विकोर ने ओपनली अपनी लेजेंडरी बास्करविल सोर्ड्समैनशिप दिखाई, अपनी मॉन्स्टरस पावर फ्लॉन्ट की और विटनेसेस को चुप कराने की कोशिश तक नहीं की। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। डेक्राबिया समझ जाता है
विकर किसी बहुत बड़े प्लान की तैयारी कर रहा है। इस कैलकुलेटेड मूव से सरप्राइज्ड होकर पेंडेंट मानता है उसका कॉन्ट्रैक्टर सच में शार्प माइंड रखता है, और इस पर विकर कैजुअली जवाब देता है। लगता है छोटी आंख पूरी तरह क्लूलेस नहीं है। आखिर पूरी तरह इम्प्रेस्ड होकर डेकराबिया समझ जाता है विकोर जैसा रशलस और कैलकुलेटिंग इंसान बिना किसी मास्टर प्लान के इतना बड़ा तमाशा करके किसी ब्लैकमेलर को जिंदा कभी नहीं छोड़ता। हालांकि पेंडेंट मानता है उसे अब तक समझ नहीं आया ये ग्रैंड प्रिपरेशन आखिर है क्या, लेकिन फिलहाल वो टॉपिक छोड़ देता है, जबकि वाइकॉर बस अपनी यूनिफॉर्म से काली रेत झाड़ता है और डार्क होराइजन की तरफ देखते हुए आगे बढ़ने की तैयारी करता है। विकोर ध्यान से सुनता है जब डेकराबिया समझाता है ये वाटरी एबिस दरअसल ब्लैक सी का एक हिस्सा है जो अंडरवर्ल्ड के 5 सबसे बड़े ओशंस में से एक है। लेकिन शोर को देखते हुए विकोर एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नोटिस करता है। ब्लैक सी में कोई आइलैंड्स होने ही नहीं चाहिए। उस ट्विस्टेड व्हाइट बार्क फॉरेस्ट को घूरते हुए विकोर समझ जाता है ये आइलैंड किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा है जिसे ट्री ने अब्सॉर्ब कर लिया है। डेकोराबिया उसकी थ्योरी कंफर्म करता है। वो बताता है डीमन एमड्यूस एक वर्ल्ड एब्जॉर्बर है जो अलग अलग डायमेंशंस में भटकता रहता है और फिर अलग अलग दुनियाओं के हिस्से नोचकर उन्हें एबिस ट्री के अंदर एक ट्विस्टेड पैचवर्क की तरह जोड़ देता है। पेंडेंट वार्निंग देता है जब एमड्यूस इन वर्ल्ड्स को निगलता है तो वहां के क्रिएचर्स भी टावर के अंदर घसीट लिए जाते हैं जहां वो अनविलिंग रेजिडेंट्स या कॉम्पिटिटर्स बनकर फंस जाते हैं। मतलब उन्हें ऐसे लोगों से भी सामना करना पड़ सकता है जो पता नहीं कितने सालों से यहाँ कैद हैं। ये सुनकर विकोर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे एहसास होता है ब्लैक सी का ये आइलैंड उसकी पिछली जिंदगी के फ्यूचर मेमोयर्स में कभी नहीं था। इस अनचार्टेड और बेहद अनप्रिडिक्टेबल टेरिटरी में कदम रखते हुए वो खुद को मेंटली तैयार करता है अगले इंसेंट मिशन के लिए। लेकिन तभी विकोर अचानक वहीं रुक जाता है, जैसे किसी सेंसेशन ने उसे पूरी तरह चौंका दिया हो। अगले ही पल वो सीधे रेत पर गिर पड़ता है, सांस लेने के लिए तड़पने लगता है और ये देखकर डेकराबिया पैनिक में पूछता है आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। विकोर कांपते हुए अपना हाथ जमीन में दे मारता है। उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ रही है। उसका गला इतनी भयानक प्यास से सूख चुका है जैसे उसका शरीर धूल बनकर बिखर जाएगा। तभी उसके हाथ का ग्लव डरावनी लाल चमक छोड़ने लगता है और सिस्टम वजह कंफर्म करता है उसका बीलजेबूब गंटल अब अपने तीसरे स्लॉट को फाइनलाइज कर चुका है। उसने ब्लड वाटर प्लांटेन लिली का एस रैंक कोर एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी पैसिव ट्रेट एक्सट्रीम ड्रॉट अब विकोर को मिल चुकी है। विकोर तुरंत समझ जाता है पिछली फ्लोर पर उसकी ब्लड ने सीक्रेटली उस जायंट प्लांट मॉन्स्टर की कॉर्प्स को कंज्यूम कर लिया था। और हालांकि एस रैंक बीस्ट बेहद न्यूट्रिशियस था, लेकिन उसकी ड्रॉट इंड्यूसिंग पावर का साइड इफेक्ट उसके शरीर को तोड़ रहा है। जैसे ही वो डिहाइड्रेशन से बेहोश होने वाला होता है तभी उसे कहीं से पानी टपकने जैसी आवाज सुनाई देती है। ऊपर देखकर उसे पास की ब्रांच से टपकता गाढ़ा डार्क रेड लिक्विड दिखाई देता है। अपने गले में जलती आग बुझाने के लिए विकोर तेजी से उस बिजर फ्लेसी रेड ट्री की तरफ बढ़ता है। वो अपनी हथेली में उस ड्रिपलिंग सैप को पकड़ता है और मॉइस्चर की एक बूंद के लिए भी उसे चाट लेता है। विशाल लाल ट्रंक से टिककर वो आखिर राहत की सांस लेता है। मिस्टीरियस रेड लिक्विड उसकी टेरिफाइंग डिहाइड्रेशन को पूरी तरह खत्म कर देता है। अपनी ग्लोइंग ब्लेड को घूरते हुए वाइकर बिल्जिबब को सख्त वार्निंग देता है अगर वो ऐसे डेंजरस स्किल्स ग्रीडीली अब्सॉर्ब करता रहा जिनके रैंडम साइड इफेक्ट्स हों तो दोनों के बीच बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन क्रॉस करने जैसा है। डेकराबिया उसे ध्यान से देखता है और खुद भी एक वार्निंग देता है। वो बताता है एबिस ट्री की ब्रांचेस से टपकने वाले रेड सीपी की कंजम्पशन लिमिट होती है। अगर कोई ज्यादा पी ले तो करप्शन उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी और वो खुद मॉन्स्टर बन जाएगा। विकोर तुरंत पीछे हटकर उस मैसिव स्ट्रक्चर को गौर से देखता है। उसे एहसास होता है ये सीधे एबिस ट्री की ब्रांच है। वो हैरान रह जाता है, इतनी विशाल पैरासिटिक रूट्स इस दूसरी दुनिया के सूखे मरे हुए फॉरेस्ट तक पहुंच गई हैं। तभी अचानक विकर की लाल आंख चमक उठती है, क्योंकि डेड फॉरेस्ट के पीछे से रस्टलिंग साउंड आती है और उसके रिएक्ट करने से पहले ही एक रफ हॉस्टाइल आवाज गूंजती है। पूछती है वो कौन है और किसने उसे उनका हार्ड अर्न्ड सैप चुराने की परमिशन दी। 2 मस्कुलर आदमी हाथों में स्पीयर्स लिए गुस्से में काली रेत पर आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हैं ट्री जूस पीने की बारी उनकी थी। लेकिन जैसे ही वो विकोर को करीब से देखते हैं दोनों अचानक फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए पूरी तरह अजनबी है। तभी इस बीच गैंग का लीडर आगे बढ़कर उसे इंस्पेक्ट करने लगता है। उसके लैकीज जल्दी से रिपोर्ट देते हैं एक न्यूकमर यहाँ पहुंचा है और उसकी यूनिफॉर्म इतनी साफ है, मतलब वो अभी अभी इस फ्लोर पर आया होगा। उन्हें उस आदमी को लीडर कहते सुनकर वाइकॉर पूरी सावधानी से खड़ा रहता है, जबकि स्मग बॉस ग्रिन के साथ आगे बढ़ता है और कैजुअली पूछता है वो कहाँ से आया है। वो विकोर के बेहद करीब झुककर मॉकिंग टोन में पूछता है
क्या वो भी बाकी सबकी तरह कोई कॉमनर है, या फिर उन हाई एंड माइटी नोबल्स में से एक? फिर वो अपने हाथ में पकड़ी भारी जंग लगी आयरन चेन्स को जोर से हिलाता है, और उसी पल वाइकर का दिल जैसे रुक जाता है। उसके चेहरे पर एब्सोल्यूट शॉक फैल जाता है। एक वायलेंट यांक के साथ बॉस उन चेन्स को खींचता है, और उनके पीछे 3 हेविली ब्रूज्ड ब्लॉन्ड हेयर्ड यंग मैन सामने आते हैं, जिनके गले में भारी आयरन स्लेव कॉलर्स लगे हुए हैं। ये दृश्य देखकर विकौर का दिमाग सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि ये चेन्ड अप डिफीटेड स्लेव्स कोई और नहीं बल्कि उसके अपने छोटे भाई लेजेंडरी बास्करविल ट्रिपलेट्स थे।